बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 12th के हिंदी के 8वें चैप्टर को पढ़ रहे थे, जहां अब ये चैप्टर लास्ट हो रहा है। इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, जिस तरह से करते हैं उसी तरह से आप इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव का क्लास है उसे भी आप अटेंड करेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें रखे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप देखेंगे। साथ में जब सभी प्रश्नों के ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आपको प्रश्न को अपने आप से हल करते चलना है। फिर लास्ट में आपको एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताने हैं कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया और कितने प्रश्न गलत हो गए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा, देख लीजिए। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए प्यारे साथियों, एकदम जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? जो सिपाही की मां पार्ट है, जो एकांकी है, उसके अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है उस पार्ट में? हमने आपको ऑप्शन दिया, ब्रह्मा में, जापान में, बंगाल में या लाहौर में। बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स आप भर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं सभी का कमेंट जरूर देखूंगा, आप एक बार इसे कमेंट बॉक्स में भरेंगे। किसमें? तो आपको याद होगा कि बर्मा में लड़ाई हो रही है। बर्मा में सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें लड़ाई को दिखाया गया है। इसके रंगून शहर से 2 लड़कियां भी जो बिश्नी है उसके गांव में आई हुई है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मतलब कि मोहन राकेश ने जिस एकांकी को लिखा उस पाठ का नाम क्या? शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, याद रखिएगा, शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम। और किसके? मोहन राकेश जी के। मोहन राकेश जी ने जिस एकांकी को लिखा उस एकांकी के पाठ का नाम क्या है, मतलब शीर्षक का नाम क्या है? आप जरा बताइएगा, आप जरा बताइएगा। जो अभी अपने पढ़ा है, क्या रोज को पढ़ा है? नहीं सर, रोज को नहीं पढ़े हम, जूठन भी नहीं पढ़े हैं, शिक्षा भी नहीं पढ़े, हमने पढ़ा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यही तो है जिसको मोहन राकेश ने लिखा है, और सिपाही की माँ ही तो क्या है? एकांकी है। याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिपाही की माँ कौन है? जल्दी से आप बताइए, सिपाही की माँ कौन है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन है, ऑप्शन आप देख लीजिए कौन है? बिशनदेई। बिशनदेई इसकी आंसर हो जाएगी। आपको याद रखना है, बिशनदेई को हम बिश्नी भी बोलते हैं। क्या? ओरिजिनल नाम बिश्नी ही है, लेकिन कुंती जो है पाठ में उसने कई बार बिश्नी को बिशनदेई बोली। याद रखना है, और यही कारण है कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? बिशनदेई है। आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? आ ही गया, कुंती कौन है? जल्दी से बता दीजिए। सिपाही की माँ जो आपने एकांकी पढ़ा उसमें कुंती कौन है? आप देखिए, बिशनदेई की बहन है, तो बिशनदेई की बहन नहीं है। सिपाही की माँ है ना भाई, कुंती की सिपाही की भी माँ नहीं है। कुंती पड़ोसिन है, सही है, पड़ोसन जो है कुंती है। मुन्नी की मौसी ये भी नहीं है, ये क्या है? पड़ोसिन है। इस पाठ में पड़ोसन के रूप में कुंती को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा ही आ जाएगा जब आप इसे पढ़ेंगे। खेस क्या है? खेस क्या है आप बताइए। आपको याद होगा जब मुन्नी और बिश्नी सोने जा रही होती है तो उस समय में जो बिश्नी है वो खेस ओढ़ कर सो जाती है। बस समझ रहे हैं? तो खेस ओढ़ने वाला चीज है, ये आप समझ जाइए। ठंडी के मौसम में खेस को ओढ़ा जाता है। अब यहाँ पे ये खेस क्या है? रेशमी चादर है, मोटे सूत की बुनी चादर है, कंबल है या ऊनी चादर है? आपको याद रखना है, जो खेस है मोटे सूत की बुनी चादर है जिसमें गर्मी लगेगी, यही खेस है। मोटे बुनी हुई जो सूत की चादर है यही आपका क्या है? खेस है, समझे? और इसे ही ओढ़ कर बिश्नी सो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? मतलब कि सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? कौन है? केवल कंकाल दिखता है। तो आपको याद रखना है वो कौन है? दीनू कुम्हार है। दीनू कुम्हार जो है पाठ में वो क्या है? उसको बताया गया कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है, मतलब जिंदा तो है लेकिन उसके शरीर में मांस ही नहीं दिखता, केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं। समझे?
आपको याद रखना है। दीनू कुम्हार को बताया गया कि यह हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए थोड़ा गौर से। ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है? प्यारे साथियों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, यहाँ से 2 प्रश्न बन जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो ईसाई लड़कियां हैं जो बिश्नी के गांव आई है, रंगून शहर से भाग कर आई है जान बचाते हुए, समझे, जंगली रास्तों से भाग कर आई है। तो जो ईसाई लड़कियां हैं वो बिश्नी के घर आती है, पहले तो पूरे गांव में जाती है, पूरे गांव से कुछ कुछ मांगती है, और फिर बिश्नी के घर पे भी आती है, उससे भी कुछ मांगती है। तो बात यहाँ है कि वो पूरे गांव में घर घर जाकर, मतलब कि हर एक घर पे जाकर क्या मांगती है, पहला तो प्रश्न ये हुआ। और बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है, 2 प्रश्न इससे बनते हैं। याद रखिएगा 2 प्रश्न क्या बनेगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ये है ईसाई लड़कियां हैं वो पूरे गांव में घर घर जाकर क्या मांगती है, तो आटा दाल मांगती है। क्या मांगती है? आटा दाल, आटा दाल मांगती है, याद रखना है, आटा दाल मांगती है। लेकिन वो बिश्नी के घर आती है तो वो दाल चावल मांगती है। क्या मांगती है? दाल चावल, दाल चावल मांगती है। देखिए, बिश्नी के घर क्या मांगी? दाल चावल। ऑप्शन देख लीजिए, दाल चावल, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिश्नी के घर आकर दाल चावल मांगती है, लेकिन पूरे गांव में घर घर जाकर क्या मांगती है? आटा दाल। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर जाकर क्या मांगती है, तो आपको याद रखना है दाल चावल। और घर घर जाकर क्या मांगती है, तो आटा दाल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पाठ में भी पढ़ाया गया है, अभी भी आपको हमने याद करवा दिया, तो अब आपको याद रहेगा, नहीं भूलेंगे आप, ये मुझे विश्वास है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था, थोड़ा देख ले एक बार। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? तो आपको याद होगा कि यह जब ईसाई लड़कियां गांव में आई है और बिश्नी पूछती है कि तुम लोग कैसे यहाँ तक पहुंची, तो वो कहती है कि 13 दिनों तक हम लोग जंगली रास्ते से चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। समझे? आपसे पूछा जाएगा कितने दिनों तक? 13 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यह किसने कहा? ईसाई लड़कियां ने कहा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? किस आंदोलन से वो जुड़े हुए थे? तो आपको याद रखना है कि मोहन राकेश जो है नई कहानी आंदोलन के ये प्रमुख हस्ताक्षर थे। नई कहानी आंदोलन, याद रखना है, ये कहानी नई कहानी आंदोलन से ये जुड़े हस्ताक्षर थे, ये प्रमुख हस्ताक्षर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रचना मोहन राकेश की है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए। तो कौन सा रचना मोहन राकेश की है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए, कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ऑप्शन ना आने वाला कल, रसातल यात्रा, हारे को हरिनाम, सुखमय जीवन। जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा ना आने वाला कल जो है मोहन राकेश जी की है, ना आने वाला कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ना आने वाला कल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किसकी माँ पागल हो गई है? बताइए, किसकी माँ पागल हो गई है? जल्दी से बता दीजिए। मानक की माँ पागल हो गई है, सिपाही की माँ, दीनू की माँ, या चौधरी की माँ? किसकी माँ पागल हो गई है? आपको याद रखना है, ये बिश्नी बोली है कि सिपाही की माँ क्या हो गई है? पागल हो गई है। मानक को वो मतलब कि बता रही है कि सिपाही को छोड़ दो, मत मारो, क्योंकि इसकी माँ खुद इसके इंतजार में क्या हो गई है? पागल हो गई है। सिपाही की माँ पागल हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बिश्नी की पड़ोसन कौन है? जल्दी से बता दीजिए, बिश्नी की पड़ोसन कौन है? आपको याद होगा बिश्नी की पड़ोसन जो है कुंती है। बिश्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती है। ये सब प्रश्न में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। बिश्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की अनुमान लगाती है या भविष्यवाणी करती है? मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो आपको याद होगा कि बार बार जब भी माँ चिंतित होती तो वो कहती कि माँ इस बार नहीं आया तो अगले अगले मंगलवार को चिट्ठी आ जाएगी। बार बार वो मंगलवार को कहती, तो इसलिए एक बार बिश्नी बोलती है तुम्हारा मंगलवार कभी आता ही नहीं है। जब भी मैं कुछ बोलूं तो तुम कहती हो अगले मंगलवार को चिट्ठी आ जाएगी। कितने मंगलवार बीत गए, कहाँ आई चिट्ठियाँ?
ठीक है, तो आपको याद रखना है मुन्नी जो है पाठ में बार बार चिट्ठी आने की जो भविष्यवाणी है वो करती है किस दिन को, मंगलवार को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। जब स्वप्न देख रही है कौन, विष्णु, और देखती है कि मानक और उसके जो दुश्मन सिपाही है दोनों आकर युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं घर में ही, तो उसी समय में विष्णु ही मानक को बचाने के लिए कहती है कि सिपाही से कि तुम इसे मत मारो, ये मेरा पुत्र है। तब कहता है सिपाही कि तुम इसकी माँ हो, तुम इसकी माँ हो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसके लाश को पहले तो इसे मारूंगा और इसके लाश को ले जाकर जंगल में फेंक दूंगा और चील कौवे आकर इसके लाश को खा जाएंगे। बस समझ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि यह बात सिपाही ने बोला। किसने बोला, सिपाही ने। यह बात सिपाही ने कहा कि मैं, और मानक के लिए बोला और विष्णु को बोला। विष्णु को बोलता है मानक के बारे में कि मानक को मैं मारूंगा और जाकर जंगल में फेंक दूंगा जहां चील कौवे इसकी लाशों को क्या करेंगे, खा जाएंगे। आगे आइए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकता है। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकता है। तो आपको याद रखना है मुन्नी की जो फ्रेंड्स थी, मतलब कि जो सखियां थी, वो कौन कौन है, बंतो है, धनो है, तारो है। ये तीनों लड़कियां उसकी क्या है, दोस्त है, बस में सहेली है। और इसमें से तारों के जो तारो जो है ना, ये एक लड़की की नाम है। तो तारों की जो ये है मतलब कि करा है, वो मोती उसमें लगे हुए हैं और वह मोती क्या करता है, तारों की तरह चमकता है, माने बहुत चमकीला लग रहा है। तो आपको याद रखना है कि किसकी मोती, मतलब कि करे में जड़े हुए किसकी मोती तारों की तरह चमकता है। तो वो व्यक्ति कौन है, तारो ही है, जिसके करे में मोती लगे हुए हैं और वो मोती तारों की तरह चमकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है। किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बताइए किस पाठ में आया है। तो मानक युद्ध करने गया है बेचारा, तो युद्ध करने मानक गया है, सिपाही की माँ पाठ है, सिपाही की माँ पाठ है, जिसमें युद्ध तो दो ही चीजों में दिखाया गया है। एक उसने कहा था पाठ जो पढ़े हम लोग, जिसमें लहना सिंह युद्ध कर रहा है, और दूसरा हमने इस पाठ को पढ़ा सिपाही की माँ, जिसमें मानक युद्ध कर रहा है। तो अभी तो हम सिपाही की माँ को पढ़े और उसी में बताया गया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वहां से भाग नहीं सकता, जो भागेगा उसको गोली मार दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजों को मैं याद करवा दे रहा हूं इसलिए कि आपका जो पीछे वाला ये कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाए। आइए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए मोहन राकेश का, क्योंकि लेखक परिचय का पहला प्रश्न ही है मोहन राकेश का जन्म। लेखक के बारे में आपको याद रखना है, मोहन राकेश का जो जन्म है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। जल्दी से बता दीजिए कौन सी कृति चारों में से मोहन राकेश ने लिखी। आपको याद होगा जानवर और जानवर मोहन राकेश ने लिखी है, जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है जंडी वाली गली अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। जंडी वाली गली अमृतसर में मोहन राकेश जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। जो सिपाही की माँ पाठ है वो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। आपको याद रखना है अंडे के छिलके। किससे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अंडे के छिलके या अन्य एकांकी जो है उससे लिया गया है। अंडे के छिलके ऑप्शन में रहेंगे, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मुन्नी और मानक की माँ कौन है। मुन्नी और मानक, मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन है और उसकी माँ कौन है, विष्णु। कौन है, विष्णु। विष्णु की बेटी मुन्नी और बेटा क्या है, मानक है, और यह है जो दोनों की क्या है, माँ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21। 22 क्या है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। मोहन राकेश का 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें जन्म स्थान कहाँ है बताना है। तो जंडी वाली गली अमृतसर जो पंजाब में है वहां है। तो जंडी वाली गली इसमें से ऑप्शन से उड़ा दिया है, अमृतसर पंजाब दिया है, देख लीजिए पूरा है जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब, जिसमें से जंडी वाली गली हटा दिया है, अमृतसर पंजाब जगह का नाम दिया है। आपको याद रखना है अमृतसर पंजाब में उनका क्या है, जन्म स्थान है।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो आपको याद होगा कि मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है जब स्वप्न में युद्ध कर रहा है वो, और मतलब कि युद्ध से भाग कर आया है और उसका पीछा करते हुए आ रहा है सिपाही, तब की ये बात है, स्वप्न में ये देखा गया। आगे 24वें नंबर क्वेश्चन, परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? तो आपको याद होगा कि आगंतुक जो लड़कियां हैं जब वो दाल चावल मांगती है उसे दे देने के बाद वो कहती है कि परमात्मा आपको क्या रखे, सुखी रखे। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? जल्दी से बता दीजिए, अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, तो इसे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। मोहन राकेश के बचपन का नाम। प्यारे साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं 400 450 प्लस का ड्रीम लेकर पढ़ रहे हैं, न्यू बैच चल रहा है, जिसके लिए हमने क्या दिया, एक बहुत सुंदर नारा दिया। क्या उस नारा का नाम है? चलो अपने सपनों को साकार करें। और इसी के तहत हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट बेहतर हो। ये बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है जहां से आपको हर मतलब कि जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप दिए। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। कौन है? मदन मोहन गुगलानी, गुगलानी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ, मुन्नी कौन थी? बताइए, मुन्नी कौन थी? आपको याद है कि मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी है। मुन्नी कौन है? बिस्नी की बेटी है, मानक की बहन है। बस में रहे, तो मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन में बिस्नी की बेटी है। उसके बाद आइए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो आपको याद रखना, सिपाही की माँ जो है ना, निम्न मध्यम वर्ग की कहा, मतलब कि एकांकी को बनाया गया। निम्न मध्यम वर्ग मतलब कि निम्न मध्यम वर्ग की यह कहानी है, एकांकी है, जो सिपाही की माँ है। ठीक है, कथा वस्तु क्या है? निम्न मध्यम वर्ग। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या काटती दिखाई देती है? तो आपको याद होगा, पाठ में हमने पढ़ाया था कि वो मतलब कि चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या सूत काटती दिखाई देती है? सूत काटती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चरखा से सूत काटती हुई दिखाई देती है। 30वें नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, रंगून कहाँ है? बताइए, रंगून एक शहर का नाम है जो बर्मा में है। कहाँ है? बर्मा में। ब्रह्मा में रंगून शहर है। रंगून कहाँ है? ब्रह्मा में है। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है? जल्दी से बता दीजिए, तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन है? ये सब नाटक ही है, लेकिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक कौन है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? जो सिपाही की माँ पाठ है उसके लेखक कौन है? तो आपको याद होगा कि मोहन राकेश जी सिपाही की माँ के लेखक है। ठीक है, मोहन राकेश। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? जो बिस्नी है कौन से पाठ में आई है? जल्दी बता दीजिए। तो आप कहेंगे बिस्नी जो है सिपाही की माँ पाठ में आई हुई है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ। प्यारे साथियों, ये सब तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं कि इसमें कुछ खास बात है नहीं। पाठ पढ़े, आप देखते हैं, क्वेश्चन सुनते आंसर दे देंगे, तो फिर इतना समय लेने का क्या फायदा। मानक की माँ का नाम क्या है? अब बताओ, मानक की माँ का नाम क्या है? ये पूछा जाए और आप ना बताए, चाहे हम आपका समय ले ले, तो ये तो गलत है। मानक की माँ की जो नाम है वो बिस्नी है। ठीक है, कौन है? बिस्नी। आगे बढ़िए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? जल्दी, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, आप जल्दी से सोच लीजिए। कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या कोई नहीं? तो आपको याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध। इसके द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत है? किसकी कथा वस्तु, किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो माँ बेटी के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? माँ बेटी के बारे में, बिस्नी और मुन्नी के बारे में। ठीक है,
आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक हैं? जल्दी बता दीजिए। मोहन डाकेश ने एक पत्रिका भी निकाला था जिसको आपको पढ़ाया गया था, तो आप बताइए मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक है? सारिका। किसका? सारिका एक पत्रिका था जिसके संपादक मोहन डाकेश जी है, सारिका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? जल्दी से बता दीजिए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? सबको पता है, अपने भाई की चिट्ठी के इंतजार में वो बैठी है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के कार्य लिए जाती है कि कहीं से भी चिट्ठी आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? आपको याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि मोहन डाकेश को जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा नाटक के क्षेत्र में माना जाता है, मोहन डाकेश को, मदन मोहन गुगलानी को। क्वेश्चन नंबर 40, आइए। 1962 में मोहन डाकेश किस पत्रिका का संपादन करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। अभी हमने बताया जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले कि मोहन डाकेश किस पत्रिका का संपादक थे? सारिका का। एक पत्रिका ही उन्होंने निकाला, सारिका। और कब संपादित किया? तो 1962 में। कब? 1962 में। आगे आइए, बारिश। बारिश शीर्षक रचना के लेखक कौन है? बारिश शीर्षक रचना के लेखक कौन है? मोहन डाकेश। कौन है? मोहन डाकेश। इस प्रश्न बहुत ही आसान है। बारिश शीर्षक रचना के लेखक कौन है? मोहन डाकेश जी है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या है। बताइए ये क्या है? लेख है, एकांकी है, निबंध है और कहानी है। हम लाखों बार बोल दिए होंगे पढ़ाते हुए कि यह क्या है? एकांकी है। सिपाही की माँ जो है क्या है? एकांकी है। और सिपाही की माँ को कहाँ से लिया गया है? तो अंडे के छिलके से। कहाँ से? अंडे के छिलके से। और अंडे के छिलके के लेखक कौन है? मोहन डाकेश जी है। चीजों को आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर शीर्षक जो है पाठ का नाम, वो किसकी है? किसकी लिखी हुई है? हम सबको पता है कि जानवर और जानवर मोहन डाकेश द्वारा लिखा गया है। जानवर और जानवर जो रचना है वो मोहन डाकेश की रचना है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या है? मतलब कि मुन्नी कितनी वर्ष की है? सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें मुन्नी कितने वर्ष की है? तो आप सबको पता होगा कि मुन्नी 14 वर्ष की है। कैसे पता चलता है? वो कुंती आती है घर पे और बोलती है कि मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है, अब इसकी शादी कर दो। बात समझ रहे हो? तो उसी से पता चलता है कि मुन्नी जो है 14 वर्ष की है। मुन्नी की उम्र कितनी है? 14 वर्ष की। और बताओ 14 वर्ष की अवस्था में ही शादी के लिए लोग मतलब कि एकदम से अकता जाते हैं, पूरे समाज भीड़ जाता है गार्जियन पे कि नहीं इसकी शादी कर दीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। यहाँ तक कि जो कुंती है वो बताया गया पाठ में, कुंती जो अपनी बेटी धनों की शादी करती है वो 13 वर्ष की अवस्था में बैसाख के महीना में शादी करने वाली है। ये भी इस पाठ में बताया गया। क्वेश्चन उससे भी बना होगा, आएगा। अगला क्वेश्चन आई गया। बिश्नी के गांव आई लड़कियां घर घर जाकर क्या मांगती है? लो, बिश्नी के गांव में आई लड़कियां घर घर जाकर क्या मांगती है? तो आपको याद होगा आटा दाल मांगेगी। घर घर जाकर क्या मांगेगी? आटा दाल। और बिश्नी के घर क्या जाकर क्या मांगती है? दाल चावल। बिश्नी के घर जाकर दाल चावल मांगती है, लेकिन घर घर जाकर क्या मांगेगी? आटा दाल मांगेगी। ये याद रखना है, क्वेश्चन बना है इससे भाई। अगला क्वेश्चन, कुंती की बेटी का नाम क्या? बताइए। कुंती जो है पड़ोसिन, उसकी बेटी का नाम क्या है? धनो है। कुंती की बेटी का नाम क्या है? धनो। कुंती की बेटी का नाम क्या है? धनो है। याद रखिएगा, कुंती की बेटी का नाम धनो है और उसकी भी शादी होने वाली है। मुन्नी की सहेली या आप कहिए कुंती की बेटी, मुन्नी की सहेली भी है धनो या कुंती की बेटी भी है कौन? धनो। तो मुन्नी की आप सहेली कहिए या कुंती की बेटी, धनो की जो शादी है वो किस महीने में होने वाली है? ये जो धनो की शादी होने की बात हुई है वो खुद उसकी माँ कुंती बताई बिश्नी को कि उसकी शादी बैसाख में कर रहे हैं। किस महीना में? बैसाख में। सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस महीना में शादी हो रही है? बैसाख में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कुंती अपनी पुत्री, कुंती जो है अपनी पुत्री धनो की शादी कितने वर्ष की अवस्था में कर रही है? कुंती जो है अपनी पुत्री धनो की शादी जो है कितने वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की है कुंती की बेटी धनो, तब उसकी शादी की जा रही है? तो आपको याद रखना है 13 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी की जा रही है। कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में। और मुन्नी जो है 14 वर्ष की हो गई है। आगे आइए, बिश्नी, बिश्नी क्या ओढ़ कर सो जाती है? देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, बिहार बोर्ड में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि बिश्नी क्या ओढ़ कर सो जाती है। तो हमने आपको बताया था ना कि खेस ओढ़ कर सो जाती है। क्या ओढ़ कर सोती है?
खेस ओढ़कर सो जाती है। ये आपको याद रखना है, बिशनी क्या ओढ़कर सो जाती है? खेस ओढ़कर सो जाती है। और इसी के साथ पाठ का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सभी को करा दिया गया है। यहाँ से ही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कहीं से आपको कोई प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, चाहे टारगेट देख लीजिए, चाहे आप ऑब्जेक्टिव का कोई भी पॉइंट कहीं से भी कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, इससे एक्स्ट्रा प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं ये सारे प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा भी लगता होगा। अच्छा लगता होगा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, बच्चे आ जाए और अच्छी से हम लोग तैयारी कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, धन्यवाद।